मीमांसा एकेडमी में आपका स्वागत है। ये करंट है उज्जैन का। मीमांसा एकेडमी में आपका स्वागत है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा और न्यूज़ में पढ़ा भी होगा कि विक्रमादित्य घड़ी जो है उसकी स्थापना की जा रही कहाँ पर, वो की जा रही है उज्जैन में। ठीक है। और इसे विक्रमादित्य को जो घड़ी को उद्घाटन किसने किया है, वो किए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने करे हैं। ठीक है। अब ये जो टॉपिक है आपके लिए आईएमपी क्यों हो जाता है, उसके पीछे कारण है 3। पहला कारण है कि जो आपका नया सिलेबस जुड़ा है 2024 का, उसमें वेद पुराण अरण्य के बारे में बताया गया है। ठीक है। दूसरा कारण है कर्क रेखा। जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में जो उज्जैन है, उज्जैन के बीच से निकलती है कौन सी, कर्क रेखा। और तीसरा है प्राचीन भारत में, प्राचीन समय में जो समय का निर्धारण होता था, वो निर्धारण उज्जैन से होता था, इसलिए इसे बोला गया है काल। ठीक है। तो इसमें समझेंगे हम कि मनवंतर क्या होता है, युग क्या होता है, महाकल्प क्या होता है, कल्प क्या होता है। ठीक है। ये समझेंगे क्योंकि ये आपके सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन नहीं है, परंतु ये वैदिक घड़ी की स्थापना हुई है उज्जैन में। उज्जैन है मध्य प्रदेश में। अभी पीएससी होने वाली है, पीएससी में सिलेबस जुड़ा है, वो सिलेबस आपका पूरा प्राचीन से जुड़ा हुआ है। इसमें वेद, अरण्यक, उपनिषद, पुराण आदि है। ठीक है। तो पुराणों में समय को डिवाइड किया गया है उसमें युग, कल्प, महाकल्प, मनवंतर दिया गया है। इसलिए ये टॉपिक आपके लिए एग्जाम से महत्वपूर्ण है। तो ये चलिए पूरा लेक्चर हम वॉच करते हैं क्या क्या है इसमें है। ठीक है। अगर आपसे पूछा गया क्वेश्चन कि समय की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वो है सेकंड। आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि समय की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो वो है कल्प। ठीक है। तो सेकंड से कल्प में कैसे पहुंचे हम समझते हैं। ठीक है। तो 4 युग सुना है आपने। एक है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कलयुग की उम्र कितनी है, कलयुग का काल कितना है, कितने वर्षों कलयुग है, तो वो है 4,32,000 का, जिसमें से 5,000 या 6,000 जो है अभी जा चुका है। अभी भी 4,27,000, 26,000 जो है ये बचा है कलयुग। यानी कलयुग की अभी शुरुआत हुई है मात्र, और इतना आतंक मच चुका है। अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है। तो ये 4 युग होते हैं। अगर हम चारों युग को जोड़ देते हैं, अगर हम चारों युग को जोड़ देते हैं तो ध्यान रखना ये बनता है महायुग। क्या बनता है, चारों युग को हमने जोड़ दिए हैं तो वो बनेगा महायुग। और ऐसे ही 71 महायुग को जोड़ दिया जाएगा तो वो बनेगा एक मनवंतर। 71 महायुग को जोड़ दिया जाएगा तो वो बनेगा एक मनवंतर। ऐसे ही 14 मनवंतर को जोड़ दिया जाएगा तो वो कहलाएगा एक कल्प बनेगा। और एक कल्प जो है ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प के बराबर होता है। हुआ क्लियर। तो अभी चल रहा है कौन सा, अभी चल रहा है 7वां मनवंतर चल रहा है। आप जो ये लेक्चर सुन रहे हो, मैं जो लेक्चर ले रहा हूँ, आप जो जीवन जी रहे हो, ये 7वां मनवंतर चल रहा है। और 7वें मनवंतर कौन थे, वो मनु कौन थे, मनु का नाम है वैवत्सो मनु। आपका पीटीए क्वेश्चन हो सकता है कि हम किसकी संतानें हैं, तो हम वैवत्सो मनु की संतानें हैं, पहला क्वेश्चन। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि कौन सा मनवंतर चल रहा है, तो ये 7वां मनवंतर चल रहा है। आपसे आईएएस यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है एक बार कि कितने बार पृथ्वी का प्रलय हो चुका है, तो 6 बार पृथ्वी का प्रलय हो चुका है। यानी कहने का मतलब है कि पूरे 14 मनवंतर हैं। ठीक है। उसमें से 6 मनवंतर जा चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। ये 7वां चल रहा है, फिर 8वां आएगा, फिर 9वां, 10वां, ऐसे ही 11, 14 खत्म होंगे। ये 14 खत्म होंगे तो पूरा एक कल्प खत्म हो जाएगा आपका। तो आपसे क्वेश्चन ये कर चुका है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कितने बार पृथ्वी का प्रलय हो चुका है, तो 6 बार। कौन सा अभी चल रहा है मनवंतर, तो 7वां मनवंतर चल रहा है। 7वें मनवंतर में मनु कौन थे, वो थे वैवत्सो मनु थे। हुआ क्लियर।
तो ये आपसे क्वेश्चन कर सकता है। आपसे क्वेश्चन ये भी कर सकता है कि एक कल्प कितने मनवंतर का होता है, तो 14 मनवंतर का होता है। आपसे क्वेश्चन ये कर सकता है कि एक मनवंतर, एक कल्प कितने का होता है, तो वो होता है 14 मनवंतर का होता है। आपसे क्वेश्चन ये कर सकता है कि एक मनवंतर कितने महायुग के बराबर होता है, तो 71 महायुग के बराबर होता है एक मनवंतर। वैसी एक महायुग कैसे बनता है, तो 4 युगों को जब जोड़ दिया जाता है तो एक महायुग बनता है। ये आपके पीटीए क्वेश्चन हो सकते हैं, तो प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट में। अब क्वेश्चन आता है कि काल क्या है। ठीक है, आपको घड़ी समझने के पहले, जो वैदिक घड़ी को समझने के पहले आपको समझना पड़ेगा काल क्या है। तो एक काल है मृत्यु और एक काल है समय, दोनों का संबंध समय से है। आप देखना कि जो बुद्धिज्म में एक दार्शनिक हुए हैं, उन दार्शनिक का नाम है नागार्जुन, और नागार्जुन ने एक वाद दिया था, उसे कहा जाता है शून्यवाद। ठीक है, शून्यवाद से ही बाद में आर्यभट्ट हुए हैं, उसी शून्यवाद से उनने संख्या बना दी। ठीक है, उसी को बोला गया है शून्य। ठीक है, तो यहाँ पर जो आर्यभट्ट थे उनने शून्यवाद कहाँ से लिया था, उनने लिया था माध्यमिक शून्यवाद नागार्जुन के दर्शन से, और जो नागार्जुन दर्शन था वहाँ पे शून्य को बोला गया है समय। ठीक है, इसलिए समय से जो टकराएगा वो समय में मिल जाएगा, ऐसा आपने सुने हो। ठीक है, इसी प्रकार अगर शून्य को हमने समय मान लिया, इसका मल्टीप्लाई किसी भी संख्या से करोगे तो उसका आंसर शून्य आता है, क्योंकि एक संख्या समय से टकराएगी, समय में मिल जाएगी, शून्य हो जाएगी। मेरी एज 60 साल है, मैं 60 साल में समय से टकराऊंगा तो सिंपल सी बात है, मेरी मृत्यु हो जाएगी। मैं समय में पैदा हुआ और समय में ही मिल गया, मैं शून्य में पैदा हुआ और मैं शून्य में मिल गया, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, दूसरा है समय, समय को बोलते हैं काल। ठीक है, तो जो उज्जैन में ही क्यों स्थापना की जा रही है, जो उज्जैन है वहीं पर ही जो वैदिक घड़ी उसकी स्थापना क्यों की जा रही है, उसका कारण है 3। एक तो कारण है कि महाकाल है, वहाँ पर जो है महाकाल का एक मंदिर भी, इसलिए वहाँ पर जो एक ज्योतिर्लिंग है, और जो ज्योतिर्लिंग है उसे बोला जाता है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, क्योंकि वहाँ पे एक काल राज का मंदिर भी है। दूसरी चीज, यहाँ से जो कर्क रेखा है वो गुजरती है उज्जैन से। ठीक है, और तीसरी चीज, प्राचीन काल में समय का जो निर्धारण है वो उज्जैन से ही होता था, इसलिए वर्तमान 2023-24 में जो वैदिक घड़ी की स्थापना की जा रही है वो की जा रही है कहाँ पर, उज्जैन जिले में। हुआ क्लियर। और वहाँ पे जो ज्योतिर्लिंग है 12, उसमें से एक ज्योतिर्लिंग है वहाँ पे महाकालेश्वर, और जो शिव हैं वो शिव होते हैं विनाशक, यानी मृत्यु को देवता शिव हैं, यानी शिव यानी कि शून्य। शिव ही सब कुछ है, सब कुछ ही शून्य है, जहाँ शिव है वहाँ शून्य है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो उज्जैन में इतने कारण हैं, इसीलिए वहाँ पर ये वैदिक घड़ी की स्थापना की जा रही है। ठीक है, अब समझते हैं वैदिक घड़ी। अब वैदिक घड़ी क्या होती है समझ जाइए। तो वैदिक घड़ी में समय के साथ साथ आपको लग्न, ग्रहण, मुहूर्त, पर्व आदि की जानकारी प्राप्त होगी। हुआ क्लियर। जो वैदिक घड़ी है उसको जीपीएस और इंटरनेट से जोड़ दिया गया है, तो आप कहीं पर भी रहो आपको सटीक जानकारी मिल जाएगी। इसे आप अपने टीवी और मोबाइल में सेट कर सकते हैं। कैसे? एक ऐप के द्वारा। ऐप का नाम क्या है? विक्रमादित्य वैदिक घड़ी ऐप। विक्रमादित्य क्यों बोला गया है? क्योंकि उज्जैन के राजा थे, उनका नाम था विक्रमादित्य। विक्रमादित्य, अब कभी उज्जैन गए हो आप तो उज्जैन में जो महाकाल मंदिर है उसके पहले ही एक आपको विक्रमादित्य का सिंहासन दिखता है, और विक्रमादित्य का सिंहासन को कहते हैं 32वां सिंहासना। 32वां सिंहासना आपका पीटी में क्वेश्चन आ सकता है कि 32वां सिंहासना का संबंध किससे है, तो वो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य से है। ऐसा क्यों है आप देखना, उज्जैन का जब 32वां जो सिंहासना है विक्रमादित्य का, वहाँ जाओगे तो वो ऐसा बना है और आसपास जो है 32 अप्सरा की मूर्ति है, आप गिनना कभी जाकर उसे।
वो 32 अप्सरा ही है वहाँ पर। हुआ क्लियर? ऐसा कहा जाता है कि जो सिंहासन है उसमें 32 स्टेप है, यानी 32 पायरी है। जब भी कोई नया राजा बनता है तो वहाँ से एक अप्सरा निकलती है, उससे एक क्वेश्चन पूछती है। ऐसे 32 अप्सरा निकलेगी, 32 क्वेश्चन पूछेगी और 32 क्वेश्चन का आंसर देगा वो राजा, तभी वो इस सिंहासन के बैठने लायक होगा। ऐसी एक किंवदंती है, इसीलिए उसे कहा गया है 32वां सिंहासन। का संबंध किससे है? तो विक्रमादित्य राजा उज्जैन से है। हुआ क्लियर? तो ये थी उज्जैन छोटी सी कहानी। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए बता दिया मैंने आपको। इसमें जो समय दिया गया है वो 12 घंटे का दिया है। हर एक घंटे का अपने आप में एक अर्थ है। जैसे कि जो ब्रह्म है उसे 1 बजे, अश्विन 2 बजे, त्रिगुणा 3 बजे, चतुर्वेदा 4 बजे, पंचप्राणा 5 बजे, षष्ठा यानी कि 6 बजे, सप्तऋषिया यानी कि 7 बजे, अष्ट सिद्धियाँ यानी कि 8 बजे, 9 द्रव्ययाणी यानी कि 9 बजे, और दशा दिशा यानी कि 10 बजे, रुद्रा यानी 11 बजे और आदित्य यानी 12 बजे। तो हर एक घंटे का जो नाम दिया है, हर एक नाम का एक अपने आप में अर्थ है। तो इसे हम समझ जाते हैं, क्या पता यहाँ से डीप से क्वेश्चन पूछ ले आपको, तो वो बनना चाहिए। ठीक है, जैसे कि 1 बजे को बोला गया है ब्रह्म। आपने अगर शंकराचार्य दर्शन पढ़ा होगा, अद्वैतवाद में बोला गया है कि ब्रह्म एक है, ब्रह्म दो नहीं है, यानी कि अद्वैत यानी कि अ यानी नहीं, द्वैत यानी दो नहीं है। दुनिया में कोई भी चीज़ दो नहीं है, वो एक ही है और वो ब्रह्म है। और ब्रह्म से ही हम निकले हैं और ब्रह्म में हम मिल जाएंगे, एक थ्योरी है, इसीलिए इसे बोला गया है एक। ज़्यादा लंबा नहीं पढ़ते क्योंकि उसमें क्या होगा, टाइम लग जाएगा और आपका लेक्चर लंबा हो जाएगा, इसलिए। ठीक है, कभी मिला मौका तो उससे हम एक्सप्लेन करेंगे। अश्विन को बोला गया है 2। क्यों बोला गया है? अश्विन के 2 पुत्र थे, एक है नासत्य और एक है द्रस्त्र। जो नासत्य का मतलब होता है सूर्य उदय और जो द्रसत्य का मतलब होता है सूर्य अस्त, इसलिए अश्विन को 2 बजे डिफाइन किया गया है। त्रिगुणा का मतलब होता है 3 गुण। 3 गुण कौन से? प्रकृति हो या जीव हो या जंतु हो, उसमें 3 गुणों से विद्यमान होता है। एक होता है सतोगुण, एक होता है रजोगुण, एक होता है तमोगुण। ठीक है। चतुर्वेद यानी कि इसे बताया गया है 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है, क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन है ये चीज़, कि वैदिक घड़ी में 4 वेदों को डिफाइन कैसे किया जाता है, तो 4 बजे से किया जाता है। अब उसका आंसर देना, ये डीप क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। पंच प्राण यानी कि 5 प्राण बताया गया है, एक अपान, समान, प्राण, उदान, व्यान। 6 बजे को 6 रस के बारे में बताया गया है, एक मधुर रस, अमल रस, लवण रस, कटु रस, रिक्त रस और कयास रस। सप्तऋषि 7 बजे को सप्तऋषि यानी कि इसमें कायस्थ ऋषि, आत्रेय ऋषि, भारद्वाज ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, गौतम ऋषि और जमदग्नि ऋषि और वशिष्ठ ऋषि। ठीक है। आपको देखना, आपने जो ऋग्वेद पढ़ा होगा उसका जो तीसरा मंडल है वो इन्होंने लिखा है विश्वामित्र ऋषि ने। आपने जो 7वां मंडल पढ़ा होगा, ऋग्वेद 10 मंडल है। ठीक है, 10 मंडल है, 10 में तीसरा मंडल किसने लिखा है? वो लिखा है विश्वामित्र ने। और जो 7वां मंडल लिखा किसने लिखा है? वो लिखा है वशिष्ठ ने। और 7वें मंडल में उल्लेख किसका है? दशराग युद्ध का है। तीसरे मंडल में जो उल्लेख मिलता है गायत्री मंत्र का मिलता है, और गायत्री मंत्र जो है समर्पित है किसको? सूर्य या सविता को समर्पित है। तो ये भी चीज़ आप याद रखना। जो ऋषि आत्रि हैं ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ऋषि आत्रि के पुत्र हुए हैं कौन? चंद्रमा। चंद्रमा के पुत्र हुए कौन? बुध। बुध के पुत्र हुए कौन? पुरुरया सोम। पुरुरया सोम का विवाह हुआ है वैत्सो मनु की पुत्री इला से। इनके पुत्र हुए 2, अमावस्या और आयुष। अमावस्या का पुत्र हुआ नहुस। नहुस अमावस्या का पुत्र हुआ कान्यकोज। कान्यकोज जो आप शहर पढ़ते हो यूपी में, वो उन्हीं के नाम रखा गया है कान्यकोज। और जो आयुष हुए थे, आयुष के पुत्र हुए हैं नहुस। नहुस के पुत्र हुए हैं
अपना ययाति के 5 पुत्र हुए हैं, अनु, पुरु, दुरु, कुरु और तुरुर्वास। ठीक है, ये पंचजन्य है और ये पंचजन्य पूछ चुका है आपको 3 मार्कर में पीएससी में। हुआ क्लियर? तो ये सब संबंध सबकी इसलिए आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। जो 8 बजे को बोला गया है 8 सिद्धियों के प्रकार, और आप पढ़े होंगे, चालीसा पढ़ते हो आपकी 8 सिद्धियों 9 निधि के दाता कौन? भगवान हनुमान जी। तो वो 8 सिद्धियां ये हैं। ठीक है, अब 9 निधि दाता पढ़ते हो आप, 9 निधि की दाता पढ़ते हो आप चालीसा में, तो ये 9 निधि इस प्रकार से। तो 9 बजे का संबंध 9 निधि से है। ठीक है, 10 बजे का संबंध 10 दिशाओं से हैं। एक तो उत्तर, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण होगा, फिर 2 होंगे, एक आकाश एक पाताल होगा और फिर 3 ये होंगे। ठीक है, तो ऐसे 10 दिशाओं का उल्लेख है। आपसे क्वेश्चन ये कर सकता है कि दिशाएं कितनी हैं टोटल, तो 10 दिशाएं, ये पीटी में क्वेश्चन पूछ सकता है। ये क्यों पूछ सकता है? क्योंकि आपसे 16 संस्कार पूछ चुका है पीएससी में। ठीक है, अब ये वैदिक घड़ी लग गई है, तो वैदिक घड़ी से डीप से क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए ये इतने इफेक्ट होंगे, आप लिख लेना कहीं पर भी। ठीक है, रुद्र 11 बजे को बोला गया है रुद्र 11 प्रकार के रुद्र होते हैं और ये सभी रुद्र जो हैं शिव के रूप हैं, भगवान शिव हैं उसके रूप हैं। और ये 11 रुद्र ही होते हैं जो हमारे बॉडी से निकलते हैं, और जब बॉडी से निकलते हैं तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो हमारे सगे संबंधी रोते हैं। ये वही 11 रुद्र हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 11 बजे का संबंध किससे है? तो रुद्र से है। हुआ क्लियर? अब जो है 12 बजे का संबंध 12 आदित्य से है। 12 आदित्य का संबंध जो है ये है टोटल। ठीक है, आप देखना, अब जो वैदिक काल है, एक बार वैदिक काल में पूछ चुका है कि ईश्वर की संख्या कितनी है, तो वो 33 है। ठीक है, इसमें 33 में क्या है देखना, 8 वसु हैं, जो 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं, 1 इंद्र है और 1 प्रजापति है। ठीक है, तो इस प्रकार से 11 8 और 12 कितने हो गए? ये 20 हो गए। ये 11 और ये कितने हो गए? 13 हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 33 देवता। और आपने पढ़ा होगा कितने देवता हैं हमारे? 33 कोटि। यहाँ पे वर्ड लिखा है कोटि, और कोटि का मतलब होता है प्रकार। ठीक है, जैसे आप बोलते हो ना कोटि कोटि प्रणाम, जितने प्रकार से प्रणाम हो सकते हैं उतने प्रकार से आपको प्रणाम। तो यहाँ पर भी कोटि कोटि मतलब प्रणाम यानी प्रकार था, परंतु अंग्रेज लोग आए और कोटि को समझ लिए करोड़। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है, अब से वो किदवंती बन गई है कि हमारे देवता 33 करोड़ है, पर 33 करोड़ नहीं है, वो 33 कोटि है, 33 प्रकार है, जिसमें 8 वसु है, 11 रुद्र है, 12 आदित्य है, 1 इंद्र है, 1 प्रजापति है। हुआ क्लियर? तो ये क्वेश्चन भी आपके यूपीएससी में पूछ चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो ये थी पूरी आपकी वैदिक घड़ी की कहानी। 12 समय का डिफाइन किया गया, कल्प क्या होता है, मनवंतर क्या होता है, युग क्या होता है, महायुग क्या होता है, हमने इसमें समझा। ठीक है, तो जितने इफेक्ट होंगे आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये इफेक्ट को आप लिख लेना। आपको आने वाली पीएससी या यूपीएससी में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके, थैंक्स।